उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के 1 दिवसीय दौरे पर है। डिप्टी सीएम ने महोबा में चरखारी पहुंच नगर पालिका नगर पंचायत प्रत्याशियों के समर्थन में अधिक से अधिक वोट करने की अपील करते हुए एक विशाल जनसभा को संबोधित कर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने डिप्टी सीएम को फूल माला पहनाकर भगवान परशुराम का फरसा और गदा देकर सम्मानित किया। तो वहीं डिप्टी सीएम ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के यूपी टॉपर शुभ चपरा को मंच पर सम्मानित किया। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता भारी पुलिस बल को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती नजर आई। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान को तेज बनाकर हर नगर पालिका नगर पंचायत पर अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुंदेलखंड के चरखारी कहे जाने वाले कश्मीर में आकर एक विशाल जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की है। उन्होंने बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सिलसिलेवार गिनाते हुए कहा कि बिजली, पानी और सड़क की समस्या जो 70 वर्षों में पूरी नहीं हो पाई थी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने 7 वर्षों के कार्यकाल में दूर कर दिया है। यही उपलब्धि विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों की गिरफ्त में थी, जिसमें 1000 से ज्यादा दंगे हुए हैं। सपा का नारा है खाली प्लाट हमारा है, मगर योगी जी ने सत्ता संभालते ही प्रदेश से गुंडों का, माफियों का सफाया कर दिया। आज ट्रिपल इंजन की सरकार जब आपके नगर, प्रदेश और देश में एक साथ काम करेगी तो यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। उन गरीबों का शोषण करने वाले ने जिनने बड़े बड़े महल बना लिए हैं, उनके महलों पर भी बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में आपको आवास मिले क्या? शौचालय मिला? गैस चूल्हा मिला? मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आवास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ खड़ा करके बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? शौचालय मिल रहे हैं, गैस चूल्हा मिल रहे हैं। ये सब गरीबों की चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार नेक सरकार है, जिस सरकार में आम जनमानस का ध्यान रखा जा रहा है। मैं बहुत अधिक नहीं बोलते हुए यही कहूंगा, ये चरखारी नगर के लोग बैठे हैं ना, सारे लोग, क्या चरखारी की कोई सड़क टूटी है, गड्ढे वाली है क्या? हाथ खड़ा करके बताइए। सारी सड़कें अच्छी हैं, सारी सड़कें अच्छी हैं, लाइट की व्यवस्था है। महोबा चरखारी कोई साधारण धरती नहीं। आदिकाल से महोबा का नाम लेकर के, चरखारी का नाम लेकर के जब जब उत्साह भरने की बात आई है, तब तब महोबा का नाम, चरखारी का नाम इतिहास में दर्ज रहा। आला उधर से लेकर अब तक जब जब महोबा ने, चरखारी ने अगुवाई ली है, हमेशा आम जनता ने नेतृत्व करते हुए अपनी बातों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हुए हमेशा मजबूती महोबा और चरखारी को प्रदान करने का काम किया। आज जब चरखारी ने हमारे जिस ढंग से आप सबने बड़ी संख्या में एकत्र होकर के स्वागत किया, उसके लिए हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि महोबा चरखारी की ऐतिहासिक धरती है, जहाँ के हमारे सभी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी माननीय पार्षद का यहाँ इकट्ठा है, माननीय विधायक जी है, हमारे मित्र पूर्व सांसद गंगाचरण जी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। उसका कारण यह है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार चल रही है। मात्र कुछ वर्षों में देश और प्रदेश में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। यदि हम कहें
को पक्का मकान देने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को धरातल पर उतारते हुए आज हर गरीब को पक्का मकान मिला है। आपके चरखारी कस्बे में भी आप जाएंगे तो सैकड़ों लोगों को पक्का मकान निःशुल्क देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा सबको शौचालय भले ही छोटी बात हो, ऐसी पानी बनाने की नौबत आ पड़ी थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा। हमारी माताएं बहनें 6-6, 7-7 घड़े लेकर के सुदूर 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर पैदल जाती थी बच्चों को पानी पिलाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन प्रारंभ की है। घर घर नल से जल जाने वाला है। आपके आसपास के गांव में भी आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी टंकियां, बड़े बड़े जलाशय बनाए जा रहे हैं और हर स्थिति में पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, पूरे बुंदेलखंड को घर घर नल से जल या तो पहुंच गया है या शीघ्र पहुंच जाएगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कोई बीमारी में लगातार बिजली देकर के हमारी सरकार ने अद्भुत काम किया है। पहले लोग जनरेटर रखते थे, इन्वर्टर रखते थे, लेकिन सभी चीजों को बराबर बिजली देकर के हमारी सरकार ने अद्भुत काम किया है। सबसे बड़ी कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा घर के चूल्हे बंद होने का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी बहनों के खाते में जो जनधन खाते खुले थे 0 बैलेंस पर सभी खातों में 1000-1000 रुपए कई बार डाल करके उनके बच्चों के लिए 2 दूध की रोटी का इंतजाम करने का काम किया। के लिए लोग लाठी में गोली खाने का काम कर रहे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोरोना काल में हम लोग बगैर मास्क के बैठे हैं। चाइना जहां से कोरोना निकला था, आज भी लॉकडाउन में हाहाकार मचा हुआ है। आदरणीय मोदी जी ने हम सबको 2-3 वैक्सीन देकर के कोरोना से बचाने का काम किया और केवल कोरोना से नहीं बचाया, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बचाने का काम किया है। और हमारे यहाँ कोरोना नगण्य हो गया, सर्दी जुकाम बुखार के साथ रह गया, जबकि चाइना और जापान जैसे जो विकसित राष्ट्र है वो हमारी कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। इसके अलावा ढेर सारी योजनाएं यदि गिनाएं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर सिलाई मशीन योजना भी प्रारंभ की है। हमारी पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में, गुंडे में, अराजकता और आगत हुई है। गुंडे माफिया भवानी बुंदेलखंड की धरती को चरागाह बना करके रखी है। पूरी तरह से खनन की लूट होती थी, प्लाट मकान दुकान कब्जा करते थे। लोग कहने लगे थे समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। हमारी गांव बेटी की इज्जत आबरू को पूरी नजर से देखते थे। आदरणीय योगी जी की सरकार ने ऐसे मंचलों को 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज करके जेल भेजने का काम किया। आज प्रदेश में एक भी गुंडा माफिया सड़क पर सक्रिय नहीं है। आज गुंडे माफिया गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि जेल भेज दो, हम अब जेल में रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे, गुंडे नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं इसी बुंदेलखंड की धरती पर आपने देखा होगा एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके गुंडे चलते थे। पूरी तरह से प्रदेश को गुंडे माफियाओं से मुक्ति दिलाकर बहु बेटियों को सम्मान से जीने का हक हमारी सरकार देने का काम कर रही है। हम जानते हैं कि माताएं पहले साइकिल से पहले अपने बच्चों को घर बनाने का काम करती थी कि गुंडे माफिया आ जाएंगे, घर आ जाएंगे। लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है। रात को 12 बजे भी हमारी आप नारा लगाएंगे, अपराध पर चोट, कमल पर वोट, कमल पर चोट, कमल पर वोट, कमल पर वोट। सभी सभासद प्रत्याशियों को भी जिताने का काम करें। हमारे सभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को जिता करके हमें अपना सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1000 से ऊपर लगे। मथुरा में तो जवाहर यादव ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। 1 सप्ताह तक गोली चली थी, एडिशनल एसपी को मारा गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरह से गुंडों के गिरफ्त में थी। आज आपके सामने अवसर आया है। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है। हम बुंदेलखंड को चतुर्मुखी विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। ये बुंदेलों की धरती है, ये चरखारी की धरती है, महोबा की धरती है। हमारे सभी प्रत्याशियों को एक दफा कमल के आगे बटन दबा करके जिताने का काम करें।
केंद्र से जो धनराशि आएगी प्रदेश में और प्रदेश से जो धनराशि आएगी इन्हीं प्रत्याशियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का काम करेंगे। आपके क्षेत्र के जो सड़कें हैं, जो नालियां हैं, जो सीवर लाइनें हैं, जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, जो सफाई की व्यवस्था करनी है, सैनिटेशन का इंतजाम करना है, अन्य जो कार्य आपके हैं हमारे यही माननीय चेयरमैन कर, माननीय अध्यक्ष कर करेंगे। हम आपसे अपील करते हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय हमारे रोशन सिंह जी जो खरेरा से हैं, इनको जिता करके भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे विमला घोष जी हैं जो चरखारी के प्रत्याशी हैं, बहन विमला घोष जी ने चरणों की सेवा करने का काम आप सबका किया है, इनको भी जिताइए और इनके बाद मेंबर्स को भी सबको जिताइए। इसके अलावा हमारे कुलपहाड़ के वैभव आचार्य बहुत से वर्षीय साथी हैं, लगातार आप सबके चरणों की सेवा करने का काम करते हैं, इनको भी जिताइए और इनके बोर्ड मेंबर्स को भी जिताइए। और हमारे संतोष चौरसिया जी महोबा के बड़ी मेहनत से, लगन से जुट करके पूरा जीवन इन्होंने पार्टी को देने का काम किया, समाज से भी है। इनको जिता करके, इनके बोर्ड को जिता करके महोबा के चतुर्मुखी विकास की गाथा लिखने का काम करें। अभी तक महोबा अपने वैभव के लिए गौरवशाली कार्य के लिए जाना जाता था, अब विकास के लिए जाना जाएगा। हमारी सरकार को लेकर के चतुर्मुखी विकास के लिए अलग से पैकेज लेकर के आएगी और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और हम सब मिलकर के अपने बुंदेलखंड को नंबर 1 का क्षेत्र बना करके रहेंगे, ऐसा मैं भरोसा आपको दिलाने के लिए। बहुत अधिक समय नहीं सर बुंदेलखंड किस तरह का दौरा है, किस तरह का बिहार आपके पास? महोबा जनपद की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। यहाँ आने के बाद ये आम जनता से जो हमारी भेंट हुई है, मुलाकात हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं का जन जन तक पहुंचना और योगी जी के लाइन ऑर्डर की तारीफ पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। बुंदेलखंड के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार अलग से पैकेज लगा करके काम कर रही है और हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं, कमल को जिताइए। केंद्र का जो डेवलपमेंट की धनराशि है, जो प्रदेश की डेवलपमेंट की धनराशि है, हम बुंदेलखंड में धरातल पर उतार करके बुंदेलखंड के नगरों का चतुर्मुखी विकास करेंगे और इसको डेवलपमेंट के पैमाने पर नंबर 1 पर लाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। प्रथम चरण का मतदान होने वाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही है। कल मतदान है और मतदान के प्रथम पहर में ही आप देख पाएंगे कि टेलीविजन के माध्यम से 11 बजते बजते सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा जीत रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में लहर चल रही है।